समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा शहर। वो 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण परिवार में जन्म बालक अबुल फकीर अब्दुल कलाम। उनके पिता जिलालुद्दीन नाव चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे और माँ घर संभालती। छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। कलम बचपन से ही मेहनती और जिज्ञासु थे। वे सुबह सुबह उठकर अखबार बांटते थे ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल सके। समुद्र देखते हुए वे अक्सर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को निहारते और सोचते, क्या मैं भी एक दिन उड़ पाऊंगा। पढ़ाई में वे हमेशा आगे रहते थे। स्कूल के एक शिक्षक ने जब एक दिन कहा, आसमान को छूना चाहते हो तो सपने देखो और उन्हें सच करने की हिम्मत रखो, तो यह बात उनके दिल पे बस गई। आगे आगे चलकर उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। शुरुआत आसान नहीं था, बल्कि एक बार पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। वे पीछे रह गए कुछ अंकों के लिए। कलम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कहा, असफलता मुझे क्या सिखाने आई थी कि मेरा रास्ता कुछ और है। इसके बाद उन्होंने डीआरडीओ और फिर SISRO में काम किया। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 उन्हीं के नेतृत्व में सफल हुआ। जब यह मिशन पहली बार असफल हुआ तो सारी जिम्मेदारियां कलम ने खुद ली, और जब अगली बार सफलता मिली तो पूरा अपनी टीम को दिया। यही था उनका महान नेतृत्व। आगे चलकर वे भारत के मिसाइल मैन कहलाने लगे। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। साल 2002 में वही साधारणता इंसान भारत का गर्वा राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका जीवन उतना ही सरल रहा। वो बच्चों से मिलना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था, देश का भविष्य बच्चों के सपनों में छिपा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो है जो आपको नींद न आने दे। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में बच्चों को पढ़ाते हुए ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। एक शिक्षक की तरह जिए और एक शिक्षक की तरह विदा भी हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें सिखाते हैं कि हालात कैसे भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा थे। passion for education